फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप जो है हरियाणा सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 26 जुलाई को, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो 100% है कि यहाँ से आपको प्रश्न बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिल्कुल जब आप 26 तारीख के किसी भी शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को देख लो। और देखने के बाद से आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, तो बिल्कुल आने के बाद से आप बताना कि क्या इस क्लास का जो है महत्व था, बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में। क्योंकि यहाँ पे जो मैं कराने वाला हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल 100% ऐसा ही प्रश्न आने वाला है आपके एग्ज़ाम के। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल का देखा हुआ है, आपके सिलेबस देखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जिन्होंने भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं अब तक, तो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही यहाँ पे प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है? चलिएगा, अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मेक सम मोर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, कुडित किया जाता है। और नीड मोर टाइम को जो है यहाँ पे कुडित किया जाता है। उसी भाषा में मोर के लिए क्या कुडित किया जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा 10 सेकेंड का समय। क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कोई अगर प्रश्न आपके सामने है तो बिल्कुल आप पहले उसको ट्राई अपने मन से करेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी आपको किसी भी एंगल से आपको बताने वाला नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि अपने अकॉर्डिंग प्रश्नों को सॉल्व करो, ठीक है? चलिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने देखा यहाँ पे मेक सम मोर, इसके बदले यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से कह रहा है नीड मोर टाइम। नीड मोर टाइम और मेक सम मोर, यहाँ पे दोनों में कॉमन आपको देख लेना है। सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे देखो मोर से ये मोर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे और कॉमन नहीं हो रहा है, इधर देख लो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है ये मिला लो। तो मैंने देखा यहाँ पे कौन सा कॉमन हो रहा है, तो जी क्यू से जी क्यू कट जाएगा। यहाँ पे सम मोर का कोड बताना है, तो देखो इसमें भी सम मोर, इसमें भी सम मोर, तो यहाँ पे भी जी क्यू और यहाँ पे भी जी क्यू। तो यानी कि हमें मिल जाएगा मोर का जो है यहाँ पे जी क्यूब, ठीक है? तो इस तरीके से आप मोर का जी क्यूब बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है? और बिल्कुल ही आप देखना एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और बिल्कुल ही किसी भी एंगल से आप गलत नहीं करोगे। आशा करता हूं कि अब जो है इस टाइप के प्रश्न आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिए बताइएगा। आपको ये कागज बड़ा सा दिया गया था, फिर इसको जो है फोल्ड किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो जिस तरीके से फोल्ड करने के बाद से आपको यहाँ पे जो है इधर से आधा मोड़ दिया गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे बचा हुआ इसमें 3 ठो जो है ये कटिंग किया गया है, ठीक है? तो इसके काटने के बाद से आपको जो है इस कागज को खोलने पर किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बताने की कोशिश करना है आप लोग की कि कौन से अक्षर सही है। 10 10 सेकेंड आपके लिए समय है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इसके जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी एंगल से आप लोग ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि देखो ये जो है आपके बॉक्स ये बना हुआ है, ठीक है? अब इसको खोलोगे तो बिल्कुल ही यहाँ पे जो है इस तरीके से पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 3 ठो काटे हो, तो यहाँ पे जब पलटोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो खाली स्थान होगा ये तो यहाँ पे हो जाएगा।
मतलब 3 ठो जो है आपके ये बर्फी टाइप का जो ये चित्र है, ये यहाँ पे इसके जस्ट बगल में बनेगा। ये देखो यहाँ पे 5 ठो बनाया, बिल्कुल गलत। और यहाँ पे देखो इधर खड़ी पाई की तरह बना दिया, बिल्कुल गलत। अब देखो यहाँ पे जब बीच में है तो ये भाई साहब ऊपर कैसे चला जाएगा दोनों तरफ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि अब जो है आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। ये प्रश्न हो गया है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा आपका अगला प्रश्न कि यदि नीचे दी गई सीट को मुड़कर एक घन बनाया जाए तो आर के जो है विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये आप बताने की कोशिश करो। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। समय बहुत कम है आपके पास, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपके जो है सॉल्यूशन आने चाहिए। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी है कि इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बताइएगा आप लोग कि इस तरीके के प्रश्नों को किस के अनुसार जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है बताएंगे। देखिए मैंने आपको पासे से रिलेटेड बताया हुआ है, यहाँ पे आर का अपोजिट पूछा है। मैंने आपको बताया है कि देखिए जो ये बॉक्स है इससे के पास वाला कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। मतलब यू का अपोजिट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना है एस, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसका भी अपोजिट आपको एक बॉक्स से छोड़ के बताना है। मतलब क्यू का अपोजिट हो जाएगा आर। तो इस तरीके से आपसे पूछा किसका गया था, ये आप देख लो। पूछा गया था आर का। आर का अपोजिट यहाँ पे हमें मिल गया, आर का अपोजिट क्यू। आर का अपोजिट क्यू जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पे जो पी देख रहे हो, पी का अपोजिट यहाँ पे जो अक्षर है ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, टी। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे सभी के अपोजिट यहाँ पे निकाल सकते हो। कोई भी पूछे आपको कोई भी दिक्कत अब जो है नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का समय है और इससे ज़्यादा एग्जाम हॉल में भी आपके टाइम नहीं यूज होने चाहिए, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है फटाफट से वहाँ पे मैथ और रीजनिंग के टाइम टेकिंग होते हैं प्रश्न, और इसको ही फटाफट से सॉल्व करना होता है। बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। चलिएगा बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर। आप देखो इसने बोला कि पहला का संबंध दूसरा से है, ठीक है, और पांचवे का संबंध छठे से है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को तीसरे का संबंध चौथा से यहाँ पे बताना है। कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आइडिया लग रहा है तो बिल्कुल ही उसको लगाओ, ठीक है। पहले आप खुद से बनाओ, उसके बाद से मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि जो ये 400 है, 400 में क्या किया है, 2 से भाग दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया है 200। ये 256 लिखा है, 256 में फिर जो है यहाँ पे 2 से भाग दिया है, ये हो गया है 128। उसी प्रकार 200 जो है 248 में भी 2 से भाग दे दिया है। 248 में 2 से भाग दिया, ये कितना हो जाएगा, 1 2 और यहाँ पे 4 यानी 124। और 124 आप देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि दिए गए वेन आरेख का जो है अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए वेन आरेख का जो है अध्ययन करना है और आपको जो है अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। सभी लोग बताएंगे
यहाँ पे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होगा। पूछा हुआ है कि कितने चतुर लोग विनम्र हैं। चतुर लोग होने चाहिए और विनम्र भी होने चाहिए, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। काफी ज्यादा ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सॉल्व कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे बोला है चतुर। चतुर देख लो यहाँ पे है, ठीक है। ये चतुर का जो है हो गया। और यहाँ पे बोला है विनम्र। विनम्र भी आप यहाँ पे देख लो। चतुर और विनम्र आप देख लो कितने लोग हैं, तो यहाँ पे देखो कितना है 12, और यहाँ पे कितने लोग हैं 7। तो 12 7 कितने लोग हो जाएंगे जो कि चतुर भी हैं और विनम्र भी हैं। तो 19 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है यहाँ पे यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को जो है माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, भागा और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मतलब यहाँ पे जो है वैल्यू कौन सी आने वाली है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से जो है इसके जवाब आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करो, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलने वाला है एग्जाम हॉल में भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, लिख लो आप 11। भागा के जगह पे क्या लिखना है गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 12। माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और प्लस को चेंज करना है प्लस 78। और गुणा के जगह पे कितना लिखना है आपको, गुणा है तो भागा लिखेंगे और 6 हो जाएगा। फिर प्लस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा 57। यही लॉजिक आपको लगाना था। अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में 12 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 एक में 11 और 2 13 हो जाएगा, यानी कि 132। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 के पहाड़ में 78, कितना 6 का में 6 छत्री 18, 13 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 57, ठीक है। अब 13 और 132 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 145। और 145 में से 57 आपको घटा लेना है। कितना आ जाएगा ये, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8। 100 जो है सॉरी 145 में से 57 घटाएंगे 88, आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अब जो है आप लोग ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि एक निश्चित कुट भाषा में वेरी को जो है यहाँ पे कोडित किया जाता है और आ, वारी को जो है यहाँ पे कोडित किया जाता है। तो इसी कुट भाषा में एक का जो है मान क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है, बताएंगे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। बिल्कुल ही इसके राइट उत्तर आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लो। जो भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न होते हैं, अगर इसको आप लिख लेते हो रफ पे, तो कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बदले कितना लिखा है ये आप यहाँ पे उतार लो, फिर यहाँ पे कितना लिखा है इसको भी आप उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पे उतारने के बाद से आप इसको यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है ए का कोड। ए का कोड क्या होने वाला है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने लॉजिक बताया था कि यहाँ पे देखिए भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये y से y कैंसिल, ये r से आपका r कैंसिल। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो आप, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल। अब देखो अगर पूछेगा कोई ई का कोड तो आप बताओगे 6, और ए का कोड पूछेगा तो आप बताओगे 8। अब देख लो
आपका 8 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो फटाफट से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। फटाफट से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अभी मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल सरल माध्यम से बताया था कि देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, इसको जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है और इसका संबंध यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। वही लॉजिक से हमको यहाँ पे बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, देखिए ये जो एस है ये दूसरे स्थान पे चला गया, ये ए जो है दूसरे से पहला स्थान पे, ये एल है ये ज्यों का त्यों है, ये वाई जो है पलट गया और टी जो है पलट गया, ठीक है। मतलब बीच वाला जो है बीच में सेम का सेम रहेगा, आई को सेम सेम रखिए और शुरू के पलट दो, तो यहाँ पे आर पहले आ जाएगा और डी जो है इसके बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो आर डी आई, आर डी आई, आर डी आई, आर डी आई, आर डी आई से आपके वैल्यू होना चाहिए, तो आर डी आई से केवल आपके ऑप्शन नंबर ये है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से तीन किसी न किसी रूप में एक समान है और इस प्रकार एक समूह का निर्माण करते हैं, इसमें से कौन सा जो है विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताइए इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। देखिए आपसे बोला गया है कि इसमें तीन जो है एक जैसे हैं और एक जो है इनसे बिल्कुल ही अलग है, और जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। जो अलग है वही आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आप बताओ इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। अब देखिए मैंने देखा ई का कोड होता है 5, जे का कोड होता है 10 और एम का कोड होता है 13। उसी प्रकार यहाँ पे देखोगे एफ का कोड होता है 6, के का कोड होता है 11 और यहाँ पे आप देखोगे एन का कोड होता है 14। उसी प्रकार यहाँ पे देखोगे डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे और एम होता है 13 पे। यहाँ पे देखोगे सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, के होता है 11 पे। आप देखो यहाँ से 5 से 10 हुआ, 10 से 13, 3 5, 5 3 जोड़ा है, यहाँ पे भी 6 5 11, 11 3 14। यहाँ से देखो 4 5 9, 9 और 4, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, बल्कि यहाँ पे 3 जोड़ा था, यहाँ पे भी 3 जोड़ा था, तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पहले 5 जोड़ना था फिर 3, फिर 5 जोड़ना था फिर 3, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 5 जोड़ा है और 4 जोड़ दिया है, तो इसीलिए ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान लेकर दिए हुए पैटर्न को पूरा कर सकता है। अब देखिए इसको जो है आपको पैटर्न को पूरा करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बताने के सभी लोग कोशिश करिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल सभी के जवाब यहाँ पे आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बनाया किस तरीके से, तो सबसे पहले ये वाली लाइनिंग आपको मिल जाएगा और ये वाला लाइन मिल जाएगा और ये वाला लाइन मिल जाएगा, ठीक है। और देखोगे तो आपके एक ये वाला लाइन भी मिलेगा जिस तरीके से इसमें मिलाया गया है, और उसके बाद से एक जो है इस तरीके से आपके लाइन मिल जाएगा। अब देख लो ये कहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपके एक वृत्त बनेगा, ठीक है। अब ये आप देख लो,
वृत्त आपके कहाँ पे हैं और किस एंगल से है ये भी देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये किस तरीके से बनाया है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे केवल वृत्त है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे अर्धवृत्त है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ पे जिस तरीके से बना है वही यहाँ पे बना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब जो है ये श्रृंखला के प्रश्न है बिल्कुल, और ऐसे प्रश्नों में बहुत बहुत जो है यहाँ पे आपको माइंड सेट करना पड़ता है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। आप जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, ये जो है आपको हिंट देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताओगे। यहाँ पे 1, 1 से 2 लिखा है, आप देखोगे 2 से 4 5 हो गया, 5 से 24 हो गया। क्या कोई लॉजिक लग रहा है? 24 से 26 से यहाँ पे ये लिखा है। बहुत जो है आपको देखिए यहाँ पे 5 जो लिखा गया है, ये 5 का जो है वर्ग लिखा है और 1 जोड़ दिया है, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो किया है, 1 का वर्ग है और 1 जोड़ दिया है तो ये 2 हुआ है। उसी प्रकार 2 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया है तो ये हुआ है। फिर 5 का वर्ग करके आपको 1 जोड़ दिया है तो ये 26 हो गया। आप भी क्या करो, 26 का वर्ग करो, 26 का वर्ग करो और 1 जोड़ दो, आपको हो जाएगा 677। तो आप इसके आगे वाला पद बिल्कुल ही यहाँ पे निकाल सकते हो। अब तो इसके आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, आप जीके के प्रश्न आ चुके हैं, आप लोगों को, सभी लोगों को उसके जो है उत्तर बताने हैं। कह रहा है आपका जीके का प्रश्न, प्रश्न की प्रसिद्ध जो है हरियाणवी साहित्यकार दयाचंद मैना किस विधा से जुड़े थे? बताइएगा सभी लोग। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार दयाचंद मैना किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये रागनी से जुड़े हुए हैं। किससे? रागनी से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस योजना के अंतर्गत हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य है? बताइएगा आप लोग कि किस योजना के अंतर्गत हरियाणा में ग्रामीण जो है क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का जो है लक्ष्य है, ये आपको बताना है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा गांव जगमग गांव। हमारा गांव जगमग गांव आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा के किस जिले को सूती नगरी कहा जाता है? हरियाणा के हरियाणा के किस जिले को सूती नगरी कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो जिन्होंने भी बताया है इस प्रश्न का राइट उत्तर, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न का राइट उत्तर पानीपत बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में भूतनाथ महादेव का जो है प्राचीन मंदिर स्थित है? हरियाणा के किस जिले में भूतनाथ महादेव का मंदिर का प्राचीन मंदिर जो है स्थित है, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है जिंद, बिल्कुल राइट उत्तर है, जिंद जो है जिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के सिल्वर मेडल जीता? हरियाणा के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा, ये जीता हुआ है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी जनजाति 1950 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में थी लेकिन अब नहीं है? क्या पूछा गया है? हरियाणा की कौन सी जनजाति
1950 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में थी लेकिन अब नहीं है। तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा मेयो। कौन सी जनजाति? मेयो। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा के किस स्थान को कपूर की खान कहा जाता है? क्या पूछा गया आपसे कि हरियाणा के किस स्थान को कपूर की खान कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है यमुनागर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत है? क्या बताना है आपको कि हरियाणा की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का जो है आरक्षण कितना परसेंट है? तो यदि आपने बताया यहाँ पे 50%, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान और पंजाब दोनों की जो है सीमाओं को छूता है? हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमाओं को छूता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सिरसा, बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में मितातल हड़प्पा स्थल स्थित है? तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे टाइपिंग। भिवानी जो है आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा की जो है जलवायु किस प्रकार की है? हरियाणा की जो है जलवायु जो है किस प्रकार की है? तो आपके राइट उत्तर आएगा अर्ध अर्ध जो है शुष्क है, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि हरियाणा कौशल विकास मिशन का जो है उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है आपसे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा कौशल विकास मिशन का उद्देश्य जो है क्या है? तो आपका राइट उत्तर आएगा यहाँ पे युवा कौशल प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे प्रभावशाली जो है सामाजिक सुधार कौन माने जाते हैं? हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे प्रभावशाली सामाजिक सुधार कौन माने जाते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राज्य में बहती है? हरियाणा की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है जो हरियाणा राज्य में बहती है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये है यमुना। यमुना नदी जो है हरियाणा में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2024 में हरियाणा को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा स्थान मिला था? बताएंगे। 2024 में हरियाणा को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा स्थान मिला था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बालक शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? तो आप कहोगे ये जो है एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोमड़ी शब्द किस लिंग का है? लोमड़ी शब्द किस लिंग का है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है लोमड़ी जो है स्त्रीलिंग है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि राम ने खाना खाया
वाक्य का जो है काल क्या है? राम ने खाना खाया कौन सा वाक्य है? तो आप कहोगे राम ने खाना खाया, ये जो है एक भूतकाल है। ठीक है, राम ने खाना खा चुका है, ये बात ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो सब ओर से समान हो, जो सभी ओर से समान हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सभी ओर से समान होता है उसको बोलते हैं समदर्शी, समदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पानी शब्द में कौन सा जो है तत्सम रूप है? पानी शब्द में कौन सा जो है तत्सम रूप है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो तत्सम इसका होता है जल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सहारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ईमानदार शब्द का जो है विलोम क्या है? ईमानदार का जो है विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको बताना है, ईमानदार का विलोम बेईमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फल शब्द में जो है बहुवचन क्या होगा? फल शब्द में जो है बहुवचन क्या होगा? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे बनेगा क्या पूछा है? फल का जो है बहुवचन, फल का क्या हो जाएगा? फल का फल ही होता है। ठीक है, फल बहुवचन में ही होता है, फल नहीं होगा, फलो नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि सीख और सीख में भेद, सीख और सीख जो शब्द लिखा गया इसमें क्या भेद होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है अ, त्रुटिसम भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है, चलिएगा, तो इस तरीके से आज के क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।